सो हाय गाइस, अब हम फ्रॉक का आज हम सर्कुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। बस एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया था, ये हो गया था, ये रहा। ओके, तो साइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली बार मैं बता दूं, जो फ्रॉक का जो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। ये हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। एम्फीबियंस का यही होता है। So, a vascular system of a frog is well developed closed type. Closed type का इसका vascular system होता है। Frogs have a lymphatic system. Also, frog के पास भी lymphatic system होता है, हमारे जैसे होता है। A blood vascular system involves a heart, blood vessels and blood. कह रहा है कि जो फ्रॉग का जो सिस्टम है, सर्कुलेशन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये क्या कह रहा है कि इसके पास ब्लड होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लिम्फ। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होगा? लिम्फ होगा, लिम्फ नोड्स, चैनल्स होंगे, लिम्फ नोड्स होगा। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में होती है हार्ट, फ्रॉग का हार्ट। हमेशा पोजीशन याद रखना, ठीक है। इट हैज़ अ 3 चैम्बर। इसके पास 3 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। फ्रॉग का जो हार्ट होता है उस पर कवरिंग होती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, जिससे फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। या अब आप ह्यूमन हार्ट पढ़ोगे उसमें भी समझोगे। और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द साइनस वेनोसस जॉइन द राइट एट्रियम। एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड होता है हार्ट के। लिखा है डॉर्सल साइड, आप लिख लो, आप लिख लेना कि डॉर्सल साइड में साइनस वेनोसस होता है, ठीक है, जो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। राइट, जो कि ज्वाइन करेगा राइट एट्रियम में, ओके। इट रिसीव्स द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स। मेजर वेन से रिसीव करेगा ब्लड, कॉल्ड वेना कावा, जिसे वेना कावा कहते हैं। एंड द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टियोसिस और द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। डॉर्सल साइड में साइनस वेनोसस है और वेंट्रल साइड में कोनर आर्टियोसिस है। सिंपल पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। आप नोट्स देखो जो मैंने दिया है, ठीक है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय द आर्टरीज। क्या कह रहा है? जो ब्लड होता है फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड ऑल द पार्ट्स। जो फ्रॉग का जो ब्लड होता है उसे हार्ट कैरी करता है, पूरी बॉडी में उसे पहुंच जाता है। सेम हमारा भी तो हार्ट यही काम करता है ना, इतना तेज पंप करता है कि पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। हालांकि आर्टरीज के थ्रू जाता है या वेन्स के थ्रू, ओके। आर्ट्रियल से इसे हम एट्रियल सिस्टम कहते हैं, ओके। द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। जो वेन्स होती है वो बहुत अलग अलग जगह से ब्लड कलेक्ट करती हैं। जो वेन्स होती है ना बच्चों, वो बहुत बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लेके जाती है, इसे हम वेनस सिस्टम कहते हैं। और जो हार्ट से डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू बॉडी में जाती है, इसे हम आर्टरी सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। स्पेशल वेनोसिस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड द, अब यहाँ पे पोर्टल सिस्टम की बात कर रहा है, देखो। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, हमेशा सेकंड ऑर्गन पे रहता है नाम, यहाँ पे पहले लिख दिया लिवर का नाम, ठीक है। एज वेल एज अ किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द फ्रॉग। 2 पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है फ्रॉग में, हालांकि हम में बस एक होता है। द फॉर्मर ऑफ द कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो लिवर से अटैच्ड होगा वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इंटेस्टाइन टू लिवर, ओके। एंड दिस लेटर इज कॉल्ड द रीनल पोर्टल सिस्टम, लोअर बॉडी टू किडनी, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। द ब्लड इज कम्पोज ऑफ द प्लाज्मा ऑफ द सेल। अब ब्लड की बात कर रहा है कि जो फ्रॉग का जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा सेल से होता है। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, ओके, इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स। आरबीसी एज न्यूक्लिएट, हमारा ई न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी, ठीक है। एंड द कंटेन रेड कलर पिगमेंट, और उसके पास हीमोग्लोबिन होगा तभी ना रेड कलर पिगमेंट दे रहा है।
नेम हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। जो लिम्फ होता है वो डिफरेंट होता है ब्लड से। एंड इट लैक्स अ फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी, जिसमें प्रोटीन और आरबीसी नहीं होता है। लिम्फ के पास कहाँ होता है प्रोटीन और आरबीसी? नहीं होता ना। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। जो ब्लड होता है ना उसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेज होता है, वाटर होता है, जो कि सर्कुलेशन के थ्रू से पहुंचाना होता है। ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्क्यूलर हार्ट। हमारा भी सेम है, बिना हार्ट के तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम ही नहीं करेगा। वही बोल रहा है कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट का होता है उसके मस्कुलर हार्ट की वजह से होता है, क्योंकि वो पंप बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, ये था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग का। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।